दोस्तों, आज सुबह मार्केट क्या खुली? मार्केट क्रैश हो गई। दरअसल पूरी दुनिया में तूफान आ गया। इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसी उथल पुथल, पूरे के पूरे मार्केट उद्वेलित है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे। भारत का रुपया तो मुंह के बल ऐसा गिरा कि जिसे मैं बता नहीं सकता। 87 रुपये 15 पैसे, ऑलमोस्ट 75 पैसे आज सुबह एक दिन के अंदर वो गिर गया। इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में कि $1 के मुकाबले इंडियन रुपी 87 रुपी के मार्क को भी ये पार कर चुका है। तीनों देशों पे लगा दिए हैं टैरिफ, मगर हम पे तो कोई टैरिफ अभी लगे ही नहीं। इंडिया पे तो देखिए अभी तक ना कुछ यहाँ पे अनाउंस किया है ट्रंप ने कि ये टैरिफ लगाएंगे। मोहतरम नाजरीन, अमेरिका की धमकियों ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ब्रिक्स ममालिक को धमकी दी थी कि अगर तुमने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की या फिर ब्रिक्स करेंसी लाने की कोशिश की तो तुम लोग बर्बाद करके रख दूंगा, तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। ट्रंप की धमकी को किसी ने भी सीरियस ना लिया, खासतौर पर चाइना, मैक्सिको और ना ही कनाडा ने। लिहाजा उसने आगे बढ़कर मैक्सिको और कनाडा पर 25% जबकि चाइना पर 10% टैरिफ लगा दिया है, जिससे इनकी इकोनॉमी क्रैश होने जा रही है। अब जब इन ममालिक पे असर पड़ा है तो ला महला पूरी दुनिया पे असर पड़ा है। खासतौर पे इंडिया के रुपया धड़ाम से आके ऊंधे मुंह गिरा है, जिससे इंडियन मीडिया बहुत ही परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है, दुहाइयां दे रहा है कि ऐसा ट्रंप क्या आया हमारे लिए, ये तो अजाब ही बन गया। हम इसको अपना मित्र समझते थे, हम इसको अपना दोस्त समझते थे, क्योंकि चाइना के मामले में हम इसका साथ दे रहे थे और ये हमारा साथ दे रहा था, जबकि इसने तो हमारी जड़ी काटना शुरू कर दी है। अब जबकि अमेरिका ने अभी सीधे सीधे अभी टैरिफ इंडिया पर नहीं लगाए, उसके बावजूद भी इंडिया की मार्केट क्रैश कर गई। अगर अमेरिका ने सीधे डायरेक्ट इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया तो इंडिया की इकोनॉमी का और इनके जो जखायर हैं उनका क्या हाल होगा। इस वीडियो में आपको ये सब दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मीडिया किस तरह रो रो कर दुहाई दे रहा है कि हमारे साथ ट्रंप ने क्या किया है। दोस्तों, आज सुबह मार्केट क्या खुली? मार्केट क्रैश हो गई। दरअसल पूरी दुनिया में तूफान आ गया। जो टैरिफ लगे हैं, खासतौर से मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 25%, साथ में 10% टैरिफ चाइना के ऊपर जो लगे हैं, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसी उथल पुथल, पूरे के पूरे मार्केट उद्वेलित है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन सुबह होते ही मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश होती नजर आई। करेंसी सारी की सारी क्रैश होती नजर आई। भारत का रुपया तो मुंह के बल ऐसा गिरा कि जिसे मैं बता नहीं सकता। 87 रुपये 15 पैसे, ऑलमोस्ट 75 पैसे आज सुबह एक दिन के अंदर वो गिर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हालात पैदा होंगे। रुपया देखा जाए तो इस समय 86 रुपये 50 पैसे, 86 रुपये 60 पैसे, कुछ इसी दायरे में 4-5 दिन से घूम रहा था। लेकिन अचानक से जो झटका लगा है, खासतौर से 25% टैरिफ का मैक्सिको और उसके ऊपर कनाडा के ऊपर, और 10% खासतौर से जो झटका पूरा का पूरा लगा है चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ का, उसने पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश किया। मार्केट क्रैश हुई, इंडिया में सेंसेक्स क्रैश हुआ, निफ्टी क्रैश हुआ और रुपया यानी कि मुंह के बल गिरा। ये हालात रहे। 87 रुपये 15 पैसे के ऊपर रुपया एक्चुअली देखा जाए तो खुलते ही वहां पर आ गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 65 से 75 पैसे का डाउनफॉल एक दिन में, वन ऑफ द हैवीएस्ट क्रैश इन द रूपी विच हैज हैपेंड। जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रंप के निर्णयों से निकल कर आ रहे हैं, उसने हमारे अच्छे खासे मोदी जी के बजट का भट्टा बिठा दिया। अब बजट की कोई बात नहीं कर रहा है। 12 लाख के जो एग्जम्पशंस मिली है इनकम टैक्स में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब दुनिया में अगर बात हो रही है सिर्फ तो ट्रंप क्या कर रहा है और उसके जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकते हैं। इन हालातों के अंदर मुझे अब ये प्रतीत होना शुरू हो गया कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, चीज़ें काबू से बाहर जा रही हैं। और भारत जैसे अन्य कई देशों में जो विकासशील देश हैं, उनके लिए तो अगर इस किस्म की स्थितियां अगर लगातार बनी रहती हैं तो फिर इससे उभर पाना शायद बिल्कुल और बिल्कुल नामुमकिन होगा।
रुपये का क्रैश होना और उसके बाद एक किस्म से कहा जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो भंडार हैं उसके अंदर तो लगातार कमी आती जा रही है, वो भी हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। लेकिन ये जो दुनिया के लिए जो एक ओमेन है ये अच्छा नहीं है, इट्स ए बैड ओमेन फॉर देम। समझ में नहीं आता कि ट्रम्प साहब की जो हेकड़ी है वो कहाँ तक लेकर हमको जाएगी। इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। पहली बार हम देख रहे हैं इतिहास में कि $1 के मुकाबले इंडियन रुपी 87 रुपी के मार्क को भी ये पार कर चुका है। और लग रहा है कि जिस तरीके से रुपी गिर रहा है, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन हो रही है, ये आराम से लग रहा है कि 90 रुपीज भी क्रॉस कर जाएगा। आपको याद होगा मैंने स्टडी IQ पर आज से 2 महीने पहले वीडियो करी थी अपलोड कि इंडियन रुपी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में हो सकता है कि 90 रुपी का जो मार्क है इसको भी तोड़ दे। इस गिरावट में बीच में थोड़ा सा आप कह लीजिए पॉज लगा था, क्योंकि ट्रंप जब पावर में आए थे 20 जनवरी को, उम्मीद थी कि उसी वक्त ये आते ही टैरिफ लगा देंगे, मगर ट्रंप ने थोड़ा सा टाइम दिया कनाडा को, चाइना को, मैक्सिको को 10 दिन का टाइम दिया। इन तीनों देशों ने कुछ नहीं किया और उसके बाद जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो करेंसीज हैं ये लगातार गिर रही है। और लग रहा है कि इंडियन रुपी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस 4 साल के कार्यकाल में 90 रुपए वाला जो ये मार्क है इसको आराम से तोड़ सकता है। ये अगेन सिर्फ मैं नहीं कह रहा, SBI की रिपोर्ट आई थी इस पर आज से 2-3 महीने पहले। रुपी में डेप्रिशिएट 8 to 10% ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स रेन। अब भारत के लिए देखो यहाँ पे चिंता की बात यह है कि देखो चाइना की जो करेंसी है युआन, रिसेंटली ये भी गिरी है। मैक्सिको की जो करेंसी है पैसो, इसमें भी गिरावट आई है। कनेडियन डॉलर तो देखो अब 2003 से सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट देख रहा है। कनेडियन डॉलर बहुत ज्यादा गिर चुका है रिसेंटली। इन सब कंट्रीज के गिरने का एक लेजिटिमेट रीजन है। रीजन आप सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों देशों पे लगा दिए हैं टैरिफ, मगर हम पे तो कोई टैरिफ अभी लगे ही नहीं। इंडिया पे तो देखिए अभी तक ना कुछ यहाँ पे अनाउंस किया है ट्रंप ने कि ये टैरिफ लगाएंगे। हाँ, धमकियां आई हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज पे लगा देंगे ये 100% के टैरिफ। हालांकि वो टैरिफ पॉसिबल है या नहीं उसको लेकर स्पेकुलेशन है, मगर इंडिया पे देखिए अभी ट्रंप के कोई टैरिफ लगे नहीं है, मगर ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोग कि हमारा इंडियन रुपी कॉन्स्टेंटली गिर रहा है और ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। और ये गिरावट की जो जर्नी है ना, अगर आप यहां पर देखो 5 साल पहले की ही बात है, जरा पीछे नहीं जा रहे हम, 2020। कितना अजीब है, 2020 कभी कभी लगता है कि कुछ ही साल पहले था, मगर 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले रुपी डॉलर के मुकाबले 71 पे हुआ करता था। तब से आप अगर देखो सडनली ऐसी गिरावट आई है, कॉन्स्टेंटली रुपी गिरता गया और अब बिल्कुल 90 रुपीज पर डॉलर के दरवाजे पे खड़ा हो चुका है इंडियन रुपी। हमारे खुद के जो बैंक से अपने रिसर्च में कह रहे हैं कि बिल्कुल आराम से डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में रुपी को 90 पे तो आराम से ले आएंगे। वैसे आप अगर देखो मैक्स जो डेप्रिसिएशन हुई है रुपी की डॉलर के मुकाबले, तो 2014 के आसपास रुपी था 61 पर अगेंस्ट डॉलर, अब ये गिर के पहुंच चुका है यहां पर 87 पर। नाउ अब प्रॉब्लम देखो यहां पर ये आती है, मान लीजिए कल को डोनाल्ड ट्रंप, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए कल को ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा देते हैं, ज्यादा नहीं 10%, कुछ 15% के आसपास। उस केस में क्या होगा? वहां पर क्या डॉलर ऑल टुगेदर 100 के आंकड़े को भी पार कर लेगा? क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, कनेडियन डॉलर ना आज के समय टूट रहा है। कनेडियन डॉलर ने अपने 22 साल के जो लोएस्ट रिकॉर्ड हैं वो भी तोड़ दिए हैं। कनाडा में आज के समय डर का माहौल है, लिटरली मैं कहूंगा डर का माहौल है कि यूएसए ने जो टैरिफ लगा दिए हैं कनाडा पर, इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैंने पहली बार देखा है जस्टिन ट्रूडो को ओपनली सोशल मीडिया पर यह बोलते हुए कि कनेडियंस आपको बस कनेडियन आइटम परचेज करनी है, बाय मेक इन कनाडा। इधर आप लोग देख पाओगे ये जस्टिन ट्रूडो का ट्विटर हैंडल है, ये यहां पर कह रहे हैं नाउ इज द टाइम टू चूज प्रोडक्ट्स मेड राइट हेयर इन कनाडा। कनेडियंस को ये गुहार लगा रहे हैं सिर्फ मेड इन कनाडा प्रोडक्ट परचेज करो, लेबल चेक करो हर चीज का कि वहां पर लिखा होना चाहिए नॉट मेड इन अमेरिका।